नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस आदिसागर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की यह सच्ची घटना है। साल 2025 की जो घटी थी बिहार के मुंगेर जिले में। दरअसल दोस्तों, डीएम साहब की शादी में एक किन्नर पहुंचता है और वह डीएम साहब से कहता है कि यह शादी तोड़ दो, वरना तुम्हें बहुत बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। यह सुनकर डीएम साहब के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके बाद डीएम साहब के साथ जो हुआ उसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। दोस्तों, पूरी कहानी के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन इस सच्ची घटना को शुरू करने से पहले जिसका कमेंट सबसे प्यारा और सबसे ज्यादा लाइक्स वाला होगा उसे सरप्राइज गिफ्ट के तौर पर एक सैमसंग गैलेक्सी मोबाइल दिया जाएगा। वीडियो को पूरा देखने के बाद अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है बिहार के एक छोटे से शहर मुंगेर से। जी हां दोस्तों, मुंगेर शहर में रुचि मौर्य नाम की एक लड़की रहती थी। रुचि के पिताजी कोमल मौर्य बहुत बड़े जमींदार थे। पूरे शहर में उनका नाम था, लोग उन्हें नाम से ही पहचान लेते थे। दरअसल हुआ यह था कि एक दिन रुचि की माता ममता मौर्य और पिता कोमल मौर्य दोनों बात कर रहे थे कि क्यों ना रुचि मौर्य की शादी करवा दी जाए। रुचि अब विवाह योग्य हो गई है और उसकी पढ़ाई भी पूरी हो गई है, तो अब रुचि के लिए अच्छा रिश्ता देखना हमें शुरू करना चाहिए। इस पर रुचि की माता ममता भी पिताजी कोमल की बातों में हां विभरती है। फिर रुचि के पिताजी रुचि को बताते हैं कि बेटी, अब तुम्हारी पढ़ाई हो चुकी है, तुम विवाह के योग्य हो गई हो, तो अब हमें तुम्हारा विवाह करवा देना चाहिए। तो रुचि बोलती है कि नहीं पिताजी, मुझे अभी इतनी जल्दी विवाह नहीं करना है, मुझे 2 से 3 साल और आपके साथ इसी घर में रहना है। तब पिताजी कोमल बोलते हैं कि बेटी, 2 और 3 साल बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अगर एक बार तुम्हारी उम्र निकल गई तो फिर हमें बहुत मेहनत करना पड़ेगी तुम्हारे लिए अच्छा रिश्ता देखने के लिए। तब रुचि कहती है कि कृपया पिताजी, आप मुझे थोड़ा सा अपने पास रहने दीजिए, मैं 2 या 3 साल के बाद आप जहां कहेंगे वहां शादी कर लूंगी। तो रुचि के पिताजी बोलते हैं कि ठीक है, अच्छा रिश्ता ढूंढने में मुझे कम से कम 1 साल तो लगेगा ही। ठीक है बेटी, जैसा तुम चाहो वैसा होगा। यह कहकर पिताजी कोमल अपने काम की ओर निकल जाते हैं। दोस्तों, आप वीडियो को लाइक कर दें क्योंकि आगे की यह घटना अलग रूप लेने वाली है। दोस्तों, रुचि जो थी वह कॉलेज लाइफ में अपने एक मित्र जिसका नाम अमन था उसके साथ प्रेम संबंध में थी, यानी कि रुचि का एक प्रेम जीवन चल रहा था। लेकिन रुचि अपने माता पिता को नहीं बता पा रही थी। ऐसा इसलिए क्योंकि रुचि को पता था कि पिताजी इस बात के लिए नहीं मानेंगे, क्योंकि रुचि के पिताजी ठहरे बहुत बड़े जमींदार और रुचि के पिताजी कोमल शुरू से यही चाहते थे कि मेरी बेटी की शादी किसी बड़े और अच्छे घर में होगी। इसलिए रुचि अपने पिताजी कोमल से यह बात कहने से घबराती थी और डरती थी। दोस्तों, जब रुचि का कॉलेज खत्म हुआ तो उसके बाद रुचि ने अपने प्रेमी अमन से मिलना जुलना बिल्कुल बंद हो गया था, क्योंकि फिर रुचि घर में ही रहती थी और रुचि को घर से बाहर जाने की ज्यादा इजाजत नहीं थी। अब दोस्तों, थोड़ा समय बीतता है और रुचि के लिए डीएम साहब दीपक मौर्य का रिश्ता आता है। डीएम साहब दीपक मौर्य अरवल जिले में डीएम पद पर नियुक्त थे। डीएम साहब दीपक अपने माता अंजना मौर्य पिता महेश मौर्य के इकलौते बेटे थे और वह बड़े ही ईमानदार एवं कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति थे। डीएम साहब दीपक का अरवल जिले में बहुत नाम था। दोस्तों, जब रुचि के लिए डीएम साहब दीपक का रिश्ता आता है तो रुचि के पिताजी कोमल डीएम साहब दीपक से बातचीत करते हैं। डीएम साहब दीपक के माता अंजना मौर्य पिता महेश मौर्य से बातचीत करते हैं और उन्हें घर पर आमंत्रण देते हैं। जब डीएम साहब दीपक अपने परिवार के साथ रुचि को देखने जाते हैं तो डीएम साहब दीपक को रुचि पसंद आ जाती है और रुचि भी डीएम साहब दीपक को पसंद कर लेती है। दोस्तों, अब हुआ यह था कि रुचि के पिताजी बोले कि अगर तुम्हें रुचि के साथ बात करनी है तो तुम लोग अकेले में जाकर बात कर सकते हो। तब डीएम साहब दीपक बोलते हैं कि ठीक है, मैं रुचि जी से थोड़ा सा मिल लेता हूं और जान लेता हूं कि वह मुझसे क्या उम्मीद रखती है। फिर डीएम साहब दीपक और रुचि घर की छत पर जाते हैं और दोनों बात करते हैं। तब रुचि डीएम साहब दीपक से यह नहीं कहती है कि मेरा पुराना प्रेमी था और मैं एक प्रेम जीवन से निकली हूं। रुचि यह बात छुपाती है। दीपक और रुचि दोनों काफी देर बात करने के बाद नीचे आते हैं और दीपक के पिता महेश जी बोलते हैं कि ठीक है जमींदार कोमल साहब, हमारे बेटे को आपकी बेटी पसंद है और आपकी बेटी को हमारा बेटा दीपक पसंद आया।
तो क्यों ना अब हम इस रिश्ते को आगे लेकर चले दोस्तों। यह कहकर डीएम साहब दीपक और उनका परिवार जमींदार कोमल के घर से निकलता है। फिर थोड़े दिन होते हैं और डीएम साहब दीपक और रुचि की सगाई कर दी जाती है। दोस्तों, सगाई और विवाह दोनों के बीच के समय में रुचि और दीपक बहुत घुल मिल गए, एक दूसरे से मिलने लगे, बातें करने लगे और उनका जीवन बहुत व्यवस्थित हो गया। फिर एक दिन रुचि के पिता कोमल जी पंडित जी को बुलवाएं और विवाह का मुहूर्त निकलवा है। अब विवाह के मुहूर्त निकलवाने के बाद जब रुचि के पिता कोमल जी डीएम साहब दीपक के पिता महेश जी को तारीख बताते हैं, तो दीपक के पिता महेश जी भी उस तारीख को विवाह करने के लिए हावी भर देते हैं। इस तरह डीएम साहब दीपक और रुचि की शादी के दिन नजदीक आने वाले थे। दोस्तों, अब होता यह है कि डीएम साहब दीपक अपनी बारात लेकर आते हैं। विवाह बहुत जोर शोर से हो रहा था और जमींदार था, इसलिए शहर की सबसे बड़ी शादी थी। दूर दूर से रिश्तेदार आए थे, बड़े बड़े मेहमान आए थे, बड़े बड़े मंत्री आए थे और चारों तरफ शादी के चर्चे हो रहे थे। जब डीएम साहब दीपक बारात लेकर आते हैं तब बारात में किन्नर आते हैं। अब दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि जब शादी कहीं पर होती है तो किन्नर अवश्य आते हैं। चाहे कोई भी शुभ काम हो, चाहे विवाह हो गया, चाहे बच्चे का जन्म हो गया, चाहे कोई त्योहार हो गया, हमारे यहां शुभ कार्यों में किन्नर अवश्य दस्तक देते हैं। ठीक उसी तरह जब डीएम साहब दीपक घोड़े पर बैठकर जहां पर शादी थी उस स्थान पर जाते हैं, तभी उनके सामने कुछ किन्नर आते हैं और वह डीएम साहब दीपक से पैसों की मांग करते हैं और डीएम साहब दीपक को आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारा शादीशुदा जीवन बहुत अच्छा हो, तुम्हें बहुत जल्दी एक पुत्र और एक पुत्री की प्राप्ति हो। यह सुनकर डीएम साहब दीपक बहुत खुश हो जाते हैं और खुश होकर दीपक जी उन किन्नरों को 10,000 का शगुन दे देते हैं। 10,000 का शगुन लेकर किन्नर बाहर की ओर जाने लगते हैं। तभी वहां पर कहीं से एक और किन्नर आता है और वह दीपक जी से आकर बोलता है कि तुम यह शादी तोड़ दो, वरना तुम्हें बहुत भारी नुकसान भुगतना पड़ेगा। यह सुनकर दीपक जी घोड़ी पर बैठे हुए अचानक आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि यह किन्नर क्या बोल रहा है। अब दीपक की शादी थी और बड़े जमींदार की बेटी की शादी थी, तो वहां पर बहुत सारे पुलिस वाले भी आए हुए थे जो वहां की देखरेख कर रहे थे। शादी का पूरा जिम्मा कुछ पुलिस वालों ने भी उठा रखा था। तो जब वह किन्नर दीपक जी को यह बोलता है तो तुरंत पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं कि तुम यह क्या बोल रहे हो, तुम जानते हो जिसके सामने यह शब्द बोल रहे हो वह कौन है? तो वह बोलता है कि मैं नहीं जानता यह कौन है, लेकिन मैंने जो बोला वह सच है। यह सुनकर दीपक को आक्रोश आ जाता है। दीपक गुस्सा हो जाते हैं और उसे कड़क आवाज में बोलते हैं, हे कौन है तू और मेरी शादी में क्या लेना आया है और मुझे ऐसा क्यों बोल रहा है? तो जो किन्नर 1,000 का शगुन लेकर बाहर गए थे उन किन्नरों को वापस बुलाया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि क्या यह तुम्हारे साथ है? तो वह सभी किन्नर ना बोल देते हैं। वह कहते हैं कि यह हमारी गैंग का सदस्य नहीं है, यह हमारा साथीदार नहीं है। तब दीपक जो पुलिस वाले रहते हैं उनसे कहते हैं कि इसे यहीं पर पकड़कर रखो और इसकी सच्चाई जानो कि यह कौन है और कहां से आया है। तब जो किन्नर रहता है वह घबरा जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि मैंने बहुत गलत इंसान से पंगा लिया है, मैंने बहुत गलत इंसान को छेड़ा है। तब जो किन्नर रहता है वह असली रूप में आता है। दरअसल दोस्तों, वह किन्नर नहीं था, वह एक लड़का था जो किन्नर बनकर आया था, और वह लड़का कोई और नहीं बल्कि रुचि का वही प्रेमी अमन था जिसके साथ रुचि अपनी कॉलेज लाइफ में अपना प्रेम जीवन जी रही थी। जब अमन यह बताता है तो सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तब डीएम साहब दीपक उस अमन को बोलते हैं कि मुझे पूरी कहानी बताओ, आखिर पूरा सच क्या है? तब अमन बोलता है कि सर, आप जिस लड़की से शादी करने जा रहे हैं वह लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी प्रेमिका है। रुचि मुझसे बहुत प्यार करती है। रुचि और हम दोनों कॉलेज शुरू हुआ था तब से साथ हैं। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हम दोनों विवाह करना चाहते हैं। तब डीएम साहब दीपक कहते हैं कि अगर तुम विवाह करना चाहते थे तो तुमने आज तक रुचि के घर पर यह बात क्यों नहीं बताई? तो वह अमन बोलता है कि साहब, रुचि एक बड़े घर की बेटी है और रुचि अपने माता से पिता से बहुत डरती है। रुचि को पता था कि अगर वह घर पर बताएंगे तो उसके माता पिता कभी भी इस शादी के लिए राजी नहीं होंगे, क्योंकि मैं ठहरा एक साधारण लड़का
जिसके पास ज्यादा जमीन, धन दौलत और जायदाद नहीं है, और रुचि शहर के सबसे बड़े जमींदार की बेटी है। और रुचि को भी यह पता था कि मेरे पिताजी किसी भी लड़के से जो साधारण होगा उससे मेरी शादी नहीं कराएंगे। तब यह सुनकर डीएम साहब दीपक बोलते हैं कि कम से कम तुम्हें एक बार तो कोशिश करनी चाहिए थी। अगर तुम प्रेम करते हो तो लोग तो प्रेम पाने के लिए क्या क्या कर जाते हैं। तुमसे जरा सा यह काम भी नहीं हुआ कि तुम एक बार रुचि के पिताजी कोमल से आकर मिल लो या उनसे बात कर लो। तो वह लड़का अमन बोलता है कि साहब, मैंने यह सोचा था, लेकिन जब मैं एक बार रुचि के घर आया तो मुझे रुचि ने यह कहकर घर से जाने को बोल दिया कि पिताजी घर पर नहीं है, तुम थोड़े दिन के बाद पिताजी से मेरे बारे में बात करने आना। तो डीएम साहब दीपक बोलते हैं कि फिर तुम थोड़े दिन के बाद क्यों नहीं आए। तब वह प्रेमी, जो रुचि का प्रेमी था, अमन, वह बोलता है कि साहब, उस दिन के बाद से रुचि ने अचानक मुझसे बात करना बंद कर दिया। रुचि ने कॉलेज भी आना बंद कर दिया और रुचि मुझे कहीं बाहर रास्ते में भी नहीं दिखती थी। तब मुझे थोड़े समय के बाद पता चला कि रुचि की शादी होने वाली है, और मैंने यह सोचा कि मैं रुचि की शादी में चला तो जाऊं, लेकिन क्या मुंह लेकर जाऊंगा। तो वह लड़का अमन बोलता है, इसलिए साहब, मैं किन्नर बनकर आया और रुचि से यही पूछना चाहता था कि आखिर उसने मुझसे शादी क्यों नहीं की, उसने मुझे शादी करने के लिए ना क्यों बोला। तब डीएम साहब दीपक कहते हैं कि तुम्हें रुचि के पास जाना था, तुम मेरे सामने किन्नर का रूप लेकर क्यों आए। तो वह लड़का अमन बोलता है कि साहब, मुझे नहीं पता था कि आप डीएम साहब हैं, मुझे लगा कि आप भी कोई साधारण लड़का होंगे जो मेरे धमकाने से डर जाएगा और यह शादी तोड़ देगा। तो डीएम साहब दीपक रुचि के पास जाते हैं और वह रुचि के पास जाकर बोलते हैं कि क्या इस लड़के ने जो बोला वह सच है। तो रुचि दीपक से माफी मांगती है और बोलती है कि मुझे माफ कर दो, जो मैंने आपसे यह सच छुपाया। रुचि कहती हैं कि हां, यह लड़का अमन सही बोल रहा है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, हम दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन मैं अपने पिताजी से डरती थी, क्योंकि मेरे पिताजी कभी इस शादी के लिए राजी नहीं होंगे। मेरे पिताजी को हमेशा से एक अमीर घर का लड़का चाहिए था, जिसके पास बहुत पैसा हो और उसके साथ हमेशा खुश रहूं, ताकि कभी किसी चीज की कमी ना हो। अब दोस्तों देखिए, स्वाभाविक सी बात है कि आज के समय में कोई भी बेटी के पिता यही सोचेंगे कि मेरी बेटी हमेशा खुश रहे, मेरी बेटी को कभी किसी चीज की कमी ना हो और मेरी बेटी कभी किसी चीज के लिए ना तरसे। तो दोस्तों, जब रुचि यह सब कहानी दीपक को बताती है तो दीपक रुचि के पिताजी से कहते हैं कि क्या तुमने आज तक अपनी बेटी को इतना महत्व नहीं दिया कि तुम्हारी बेटी तुमसे खुलकर बात कर सके। तब रुचि के पिताजी कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी किसी से प्यार करती है, मेरी बेटी किसी से शादी करना चाहती है। अगर वह मुझे एक बार भी यह बात बताती तो मैं इस बात पर विचार जरूर करता। तब रुचि बोलती है कि पिताजी, मैंने आपको कई बार यह बात बताने की कोशिश की, लेकिन आप हर बार मुझे यही कहते थे कि तेरी शादी तो मैं किसी बड़े घर में ही कराऊंगा, जहां बहुत पैसा हो, जहां राजा महाराजा जैसा रहन सहन हो, जहां किसी चीज के कमी ना हो। यह सुनकर मैं हर बार चुप हो जाती थी। अब क्योंकि जब यह बात सभी के सामने चल रही होती है, तभी जो अमन था वहां पर खड़ा रहता है। वह समझ जाता है कि आखिर रुचि ने मुझसे मिलना क्यों बंद कर दिया था और मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहती थी। तब दीपक कहते हैं कि रुचि, आज तुम सबके सामने यह बताओ कि क्या तुम उस अमन से प्यार करती हो। तो रुचि कहती हैं कि हां, मैं अमन से बहुत प्यार करती हूं, मैं इसके साथ अपना जीवन बिताना चाहती हूं, मैं इसके साथ बहुत सारे सपने देख चुकी थी। तो दीपक कहते हैं, तो फिर तुम इससे विवाह क्यों नहीं कर रही हो। तो रुचि बोलती है कि मैं यह विवाह अपने पिताजी के कारण अमन के साथ नहीं कर पाई। तब दीपक रुचि के पिताजी को समझाते हैं और बोलते हैं कि अगर लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और विवाह करना चाहते हैं तो तुम खुशी खुशी इनका विवाह करा देना चाहिए। दीपक जमींदार को समझाते हैं कि देखिए, बेटी की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है धन दौलत पैसा, यह सब चीज अगर बेटी की खुशी से बढ़कर है तो इसकी शादी मुझसे करा दीजिए, क्योंकि मैं आपको यह सच ही कहूंगा कि मुझसे शादी करने के बाद कभी रुचि खुश नहीं रहेंगी, क्योंकि रुचि मुझसे प्यार ही नहीं करती है, तो रुचि मेरे साथ खुश कैसे रहेंगी। तो यह सुनकर जो रुचि